अगर किसी गलतफहमी की वजह से शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो कौन सी वो चीज है जिसे आपको बेडरूम में जरूर रखना चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी है या गलतफहमी है, आज गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण तो मोबाइल है। मोबाइल में पति ने पासवर्ड लगा के रखा है, पत्नी को पता नहीं है। पत्नी ने पासवर्ड लगाया है, पति को पता नहीं है। वो उनका मोबाइल देखने के लिए तरस रहे हैं, वो उनका मोबाइल देखने के लिए तरस रहे हैं। यहीं से विघटन की नींव पड़ जा रही है। वो उनकी प्राइवेसी को देखना चाहते हैं, वो उनकी प्राइवेसी को देखना चाहते हैं। मेरा मानना है पति पत्नी के बीच में कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पति का जीवन पत्नी के सामने एकदम खुली किताब होना चाहिए। इसी तरह से पत्नी का जीवन भी पति के सामने खुली किताब होना चाहिए, क्योंकि विवाह होते हुए जब 7 वचन लिए जाते हैं तो उसमें एक वचन ये भी होता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। हमारे तुम्हारे चित्त में जरा सा भी अंतर नहीं होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक जैसा होगा। वाचा वाच्यम न लोपयेत मतलब वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी के लिए कोई चीज छिपाएंगे नहीं। ये अग्नि के सामने साक्षी देकर के, फेरे देकर के बात कही जाती है। फिर पासवर्ड लगाने का मतलब क्या है? चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आप पासवर्ड क्यों लगाते हैं? हाँ, लगाइए पासवर्ड, पूरे संसार के लिए लगाइए, लेकिन आपके पति को पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है और आपके पत्नी को पता हो कि आपका पासवर्ड क्या है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, अगर वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है तो अपने बेडरूम में सबसे सुंदर बात तो है कि आप एक दिव्य राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाएं, राधा कृष्ण की चित्र लगाएं, राधा कृष्ण का चित्र लगाएं, उत्तर की दीवार पे लगाएं। आप जानते हैं बेडरूम में सिर्फ राधा कृष्ण का ही चित्र लग सकता है, न शंकर जी का चित्र लग सकता है, न दुर्गा जी का चित्र लग सकता है, न विष्णु भगवान का चित्र लग सकता है, न हनुमान जी का चित्र लग सकता है। कोई चित्र नहीं लग सकता है, केवल राधा कृष्ण का चित्र आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं श्रद्धा पूर्वक। अगर नहीं तो आप फेंगशुई का जो लव बर्ड्स होता है, जिसमें 2 बड़ी चिड़िया 2 छोटे छोटे बच्चों को दाना चुगाती होती हैं, प्रेम कर रही होती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेमी परिंदे। ये फेंगशुई की दुकानों को बड़ा सुंदर आपको मिल जाएगा। इसे आप जो है उत्तर दिशा की दीवार पे टांग सकते हैं। अगर आपके बच्चों के शादी में विलंब हो रहा है तो बच्चों के कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लव बर्ड रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों की शादी का योग शीघ्र बनेगा और उन्हें अच्छे और योग्य जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।